हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अतुल चौधरी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैंग टैग के एक और नए ऐप स्क्रिप्ट के वीडियो डे नंबर 5 में। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोगों का मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं क्योंकि मैंने अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए वो है हमारी गूगल ऐप स्क्रिप्ट का डे नंबर 5। पिछले वीडियो में हमने अपने डे नंबर 4 में 3 स्क्रिप्ट सीखी थी, जिसके अगेंस्ट हमने नेम को लूप के थ्रू यूज करना सीखा था या लूप चलाना सीखा था, फॉर लूप और ईच लूप के थ्रू। आज हम देखेंगे क्या कि हाउ टू क्रिएट ए कस्टम मेन्यू इन गूगल शीट, हाउ टू इंसर्ट बटन लिंक इन ऐप स्क्रिप्ट एंड हाउ टू मेक ए ऑटोमेशन फॉर इंटरेक्टिव। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे आज के डे नंबर 5 में रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम जरूर सीखेंगे एक होमवर्क जो मैंने आप लोगों को दिया था या जो पिछले वीडियो में एक काम आप लोग कर सकते थे जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी होती। वो था कि यहाँ पर जिसमें भी नाम के आगे अतुल लिखा है, जिस भी यहाँ पर सेल के अंदर, वहां पर आपको लिखना था हाय अतुल और अदरवाइज यू आर नॉट ए अतुल। क्योंकि इसकी वीडियो का एक कॉन्सेप्ट हमने किया था पिछले वीडियो डे नंबर 4 में, जहां पर हमने एक स्क्रिप्ट बनाई थी। यहाँ पर ये स्क्रिप्ट को अगर हम यहाँ पर कमेंट से हटाते हैं और एक बार इसको सेव करके रन करते हैं तो ये स्क्रिप्ट भी हमें सेम चीज करके देगी। लेकिन इस स्क्रिप्ट की एक लिमिटेशन थी जो थी सिर्फ ये हमें रो 1 पे चला रही है। क्योंकि हमने इसको जो डेटा दिया था वो सिर्फ रो 1 के थ्रू चलाने का दिया था। हमने वहां पर उसको कोई कंडीशन नहीं दी थी जिसके बेस पे वो पूरा डेटा नीचे तक चेक करे, या जहां तक उसका डेटा हो। हमने सिर्फ कहा कि भाई आपको B1 में ये नेम डालना है A1 को चेक करके। तो उसने सिर्फ उतना ही काम किया। अब आगे हमें चाहिए क्या था कि हम चाहें कि अगर इसमें कहीं भी अतुल लिखा है तो वहां पर लिखे, यहाँ तक पूरा नीचे तक चेक करे, चाहे उसमें 1000 रोज का डेटा हो, चाहे उसमें 10 रोज का या 2 रोज का। उसके अलावा की बात करें तो यहाँ पर हम चाहते थे कि उसके अगेंस्ट हाय अतुल लिखे, वो आपका कॉलम बी में अगर नहीं है तो यू आर नॉट ए अतुल ये लिखना था। तो ये चीज आपने कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करी है तो मैं आपको जरूर इसका सोल्यूशन दूंगा। बाकी इस वीडियो में आगे और क्या क्या सीखने के लिए मैंने जैसे आपको बताया हम वो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और कंप्लीट करते हैं अपना होमवर्क। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर दिया है और इसको सेव कर देते हैं। डे नंबर 4 पे हमने और कुछ चीज नहीं करनी है। अब चलते हैं हम सीधा डे नंबर 5 में। तो डे नंबर 5 में हमें उस स्क्रिप्ट को एक बार फिर से बनाना है। हम चाहें तो इसी डे नंबर 4 की स्क्रिप्ट को कॉपी कर सकते हैं और इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उसको प्रॉपर वे में सीखेंगे क्योंकि हमें उसे नई तरीके से बनाना पड़ेगा। मतलब हम चाहे तो उसी में एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम उसको एक नए तरीके से सीखना चाहते हैं, तो इसलिए हम उसको नए तरीके से ही सीखेंगे। तो सबसे पहले करना क्या होगा, हमें अपना फंक्शन क्रिएट करना होगा। जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं कि फंक्शन हम क्रिएट करेंगे और फंक्शन का हम नाम रखते हैं। पिछली बार हमने जो नाम रखा था वो था हमारा डे 4 के अंदर चेक नेम, लेकिन इस बार हम पूरे कॉलम में चेक करा रहे हैं। तो हम एक बार यहाँ पर लिख देते हैं फंक्शन का नेम चेक नेम्स इन कॉलम ए, और यहाँ पर इसको, और यहाँ पर हमारा कर्ली ब्रैकेट ऑन। तो इस तरह से हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, कैपिटल इसको हमेशा। अब हम चलते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट करें। सबसे पहले वेरिएबल बनाएंगे हम। वेरिएबल क्या, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, शीट। हमें शीट पे जाना है। हाँ, हमने कुछ गड़बड़ करी है, देख लेते हैं। हमने फंक्शन बनाने में कुछ गड़बड़ करी है क्या गाइस, अगर आप लोग मुझे बता पाए। चेक नेम ठीक है हमारा, अगर हमने कुछ गड़बड़ करी है तो क्या करी है। ओके, ये कहाँ से आया है, ठीक है। वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल हम बनाएंगे। सबसे पहले वेरिएबल के अंदर हम क्या रखेंगे, शीट्स। हम बनाते हैं एक वेरिएबल शीट, और के शीट हमने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने स्क्रैप शीट अपनी ले ली। ठीक है, स्क्रैप शीट डॉट ऐप, ठीक है, डॉट गेट एक्टिव स्क्रैप शीट, जो कि हमारा कॉमन सिनेरियो है। अगर आपने मेरे पिछले 4 वीडियोस देखे हैं तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन है जो हम पहले वीडियो से कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको
कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप वहाँ जाइए और देखिए और उसको थोड़ा समझिए। हमने यहाँ पर एक्टिव शीट करनी है, तो हम एक्टिव शीट करते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर इसको बंद कर दिया। यहाँ पर हमारी पहला पैराग्राफ बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर पिछली अगर आप देखें, हम इसको सेव भी कर देते हैं। अगर आप देखें डे 4 के अंदर, तो हमने क्या किया, सीधा ये डिटेल्स के बाद हमने सीधा एक नेम का वेरिएबल क्रिएट किया जहाँ पर हमने उसको रेंज दी। लेकिन यहाँ पर हमें इस तरह का नहीं करना है, हमें यहाँ पर एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि हमारा लास्ट रो तक का काउंट करेगा। तो हम इसको नाम देते हैं लास्ट रो, ठीक है, इक्वल शीट। ये जो शीट का वेरिएबल है ये रखेंगे डॉट गेट, ठीक है, डॉट गेट लास्ट रो, गेट लास्ट रो, और इसके अंदर हम लास्ट रोज को ले आएंगे। ये अब हमारे लिए काम कैसे करेगा, पहले इन दो लाइंस को समझ लेते हैं। देखिए, तो आप सबसे पहले क्या होता है कि स्क्रैप शीट आपकी जो है वो आपके डेटा को चेक करेगी और गेट एक्टिव शीट पे ले जाएगी, ठीक है। आपकी एक्टिव शीट पे यहाँ पे ले आया, और उसके बाद लास्ट रो। अब लास्ट रो ये बता रही है कि शीट में आखिरी रो कौन सी है, यानी वो बिल्कुल कितनी काउंट करेगी, डेटा को काउंट करेगी और आपको लास्ट रो काउंट करके देगी कि ये है भाई आपकी लास्ट रो यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक का काम हमारा खत्म होता है। अब हम चलते हैं अगली लाइन पे, जो कि हमारा है एक वेरिएबल्स जो हमें क्रिएट करना है नेम के लिए, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसका नाम भी देते हैं नेम्स, ठीक है। एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया नाम का, इक्वल टू रखते हैं और इसको देते हैं शीट का वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया शीट, ठीक है। शीट डॉट गेट, शीट डॉट गेट रेंज, ठीक है, शीट डॉट गेट रेंज। ये किया, उसके बाद पहले हमने वहां पर क्या दिया था, शीट डॉट गेट रेंज पे जाके हमने एक सेल का रेफरेंस दे दिया था A1 का। लेकिन अब हमें A1 का रेफरेंस देना, हमें पूरी रो पे काउंटिंग करानी है, तो उसके लिए हमें 1,1 पहली रो पहला कॉलम, इसलिए कॉमा 1, उसके बाद यहाँ पर लास्ट रो जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया और कॉमा 1, ठीक है। तो अब ये चलेगा कैसे, यानी जो A1 सेल से शुरू करेगा है और लास्ट में जितनी रो है उतनी रो पढ़ेगा, हर बार रो को पढ़ेगा, और 1 एक कॉलम, यानी एक एक कॉलम यानी ए के लिए, ठीक है। हमने किया। अब उदाहरण में अगर आपको देना चाहूँ तो एग्जाम्पल के तौर पे अतुल हमारा पहला आता है, जैसे यहाँ पर एक को चेक करेगा, दूसरे को चेक करेगा, तीसरे को चेक करेगा, मल्टीपल रोज के लिए काउंटेबिलिटी चलाएगा, तो ये इसलिए काम करता है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन के ऊपर। अब यहाँ पर क्या आ गया, हमने यहाँ तक कर दिया, अब देते हैं गेट। अब यहाँ पर गेट कराना होगा इसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, गेट वैल्यूज, क्योंकि पहले हमने एक वैल्यू लिए थे, पर यहाँ मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो हम इसको वैल्यूज करेंगे और यहाँ पर सेमी कॉलम के साथ इसको बंद कर देंगे। इसमें आप चाहे तो ये भी बता सकते हो कि ये कहाँ पे चल रहा है। जैसे अगर एग्जांपल आप किसी को सिखा रहे हो तो आप यहाँ कमेंट आउट में दे सकते हो। किसी को आपको बताना है कि आपने ये रेंज कहाँ ली है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये रेंज मेरी बन गई सेमी कॉलम की। अब अगर मेरा कोई यूजर एंड में देख रहा होगा तो वो यहाँ पर लिख सकता है। तो जैसे कि नॉर्मली जब मैं कोड करता हूँ तो मैं वहाँ पर उसको लिख देता हूँ कि ये मैंने किस केस में किया है। जब मैं कभी वहाँ जाऊँ तो मुझे समझ आ जाए कि मैंने ये किस लिए किया है। अगर उसको देख के नहीं आता, डिपेंड आपके यूज पे है कि आप उसको कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम अगली लाइन पे चलते हैं। अब अगली लाइन क्या है हमारी, अगली लाइन की बात करें तो हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वो वेरिएबल होगा क्या, वो वेरिएबल हम बनाएंगे रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, स्पेस दे देते हैं, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया और वो वेरिएबल क्या रिस्पॉन्स का है, ठीक है। तो अब हम एक रिस्पॉन्स का ही वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। हमने एक रिस्पॉन्स का वेरिएबल क्रिएट किया इक्वल टू, अब ये जो वेरिएबल हम जो बना रहे हैं ना, ये क्या है वेरिएबल रिस्पॉन्स। अब इसको हम इसके अंदर देंगे, इसको हम देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या है, एक खाली एरिया हो गया, मतलब बन गई खाली, जिसमें एक मैसेज डाला जाएगा। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक मैसेज डाला जाएगा, जैसे मैं हे अतुल या कुछ लिखने वाला हूँ, यू आर नॉट अतुल, वो हम इस रिस्पॉन्स के अंदर डालेंगे, इस वेरिएबल के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, तो ये काम चलेगा। तो इसलिए हमने इस वेरिएबल को क्रिएट किया और अगली लाइन के लिए हमने इसको यहाँ पर बंद करके अगली लाइन पे आ गए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लूप लगाएंगे। लूप कैसे लगाएंगे, अब वो जो मैंने पिछली वीडियो में बताया सेम वही तरीका है, लेकिन यहाँ पर लूप लगाने के लिए आप उसको लिखना पड़ेगा। तो वेरिएबल 4, तो हमने वेरिएबल किया, वेरिएबल लूप के लिए जो बनाते हैं आई का वेरिएबल आपने क्रिएट किया, इक्वल टू 0 कर दिया उसको, और उसको 0 मतलब इक्वल टू 0 करने के बाद यहाँ पर आपने उसको तो बंद, उसके बाद कॉमा, फिर से आई वेरिएबल, और आई वेरिएबल को अब आपने कहा लेस देन, ठीक है भाई, लेस देन जो नेम्स आपने बनाए थे उस नेम्स को कहा डॉट लेंथ के अगेंस्ट, ठीक है, डॉट लेंथ।
उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी, उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलम लगाएंगे, सेमी कॉलम लगाने के बाद इक्वल, और जो आपका वेरिएबल है उसमें मल्टीपल टाइम प्लस कराते चले जाएंगे। तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी सेम तरीके से बताया था एक बार। यहाँ पर अब इसको हम स्क्वायर करली ब्रैकेट पे बंद चालू कर लेते हैं। ये आपका इस तरह से हो गया। अभी चलेगा कैसे, एग्जाम्पल की बात करूं तो जो इफ कंडीशन है ये चेक करती है कि रो में नाम क्या है, ठीक है। मतलब कि अगर वो नेम्स आई है इक्वल टू 0 है, रो में काउंट करेगा, कॉलम ए में जाएगा और वहां देखेगा। अब इसको एक बार और लिखते हैं, फिर और आपको क्लियरिटी मिलेगी इसके रिगार्डिंग। इसको सेव करते हैं। अब हम क्या लिखने वाले हैं वो देखते हैं कि भाई इफ, अगर ये हो तो इफ क्या हो। अगर ये हो तो भाई तुम एक काम करो, नेम, ठीक है, जो नेम का वेरिएबल आपने क्रिएट किया नेम्स वाला, ठीक है, उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे दिया आई वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने क्या दिया, 0। एग्जैक्ट मैच के लिए जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, ये इसको यहाँ पर नहीं, इसके बाहर एग्जैक्ट मैच के लिए, एग्जैक्ट मैच करना है इसलिए हमने 3 टाइम वो दिया था। सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। मैंने यहाँ पर कह दिया भाई अतुल। ये जो नाम है अगर आपको वहां मिले, क्योंकि इसी नाम के अगेंस्ट हम ढूंढ रहे हैं, तो ये नाम आपको मिले तो इसके अगेंस्ट आपको काम करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे किया हमने। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ हमने यहाँ पर एक चीज़ की गड़बड़ करी है क्या, एक बार देखते हैं। चलो पूरा कोड कर लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा हम सही कर रहे हैं गलत, ठीक है। तो हमने ये किया, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स ऑन कर दिया। अब इसके अंदर रिस्पॉन्स देंगे हम। जो रिस्पॉन्स हमने बनाया था वो पुश कराएगा डेटा को, तो डॉट पुश हमने किया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर के अंदर, ठीक है, कर्ली स्क्वायर के अंदर हम डालेंगे फिर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो टैक्स है उसको देंगे। अब वो टैक्स आपको देना क्या, कुछ भी लिख सकते हो, टैक्स डिपेंड हो। मैंने यहाँ पर कहा था कि हाय अतुल, तो मैंने कहा अगर मिलता है तो क्या करना है, हाय अतुल लिखना है आपको, ठीक है। अगर लिखते हैं वहाँ पर हाय अतुल नहीं है तो छोड़ सकते हैं, उसके लिए ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे लिखूंगा नॉट अतुल। हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ तक ये कंडीशन पूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आके एल्स की कंडीशन देंगे। अब अगर नहीं है तो आपको क्या कराना है, नहीं है तो भाई एल्स की कंडीशन दे दो, ठीक है। अब नहीं है तो एल्स की कंडीशन दे दो, और एल्स की कंडीशन के लिए क्या है, वही रिस्पॉन्स आप फिर से दोगे, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट पुश, वही कराओगे रिस्पॉन्स डॉट पुश। उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके अंदर आपका डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर कि यू आर नॉट अतुल, ठीक है। ये आपने दे दिया यहाँ पर कमेंट, और यहाँ पर स्क्वायर सेमी कॉलम के साथ इसको बंद कर दिया। ये इतनी चीज होगी यहाँ पे। यहाँ तक का काम आप लॉजिकली आप समझे तो आपने कर लिया। क्या किया आपने, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ से। इफ कंडीशन से अगर हम देखें तो ये चेक करता है कि क्या रो में नाम है या नहीं, ठीक है। ये चेक करेगा यहाँ पे कि क्या रो में नाम अगर है, अगर है तो रिस्पॉन्स एरे में वो जोड़ देगा हाय अतुल, अगर है तो रिस्पॉन्स एरे में जोड़ देगा हाय अतुल, ठीक है। अगर उसमें कुछ नहीं और रिस्पॉन्स एरे में, तो वो क्या जोड़ देगा यहाँ पर, यू आर ए नॉट अतुल। यहाँ तक का एक है, अगर उसको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो यू आर ए नॉट ए अतुल, ठीक है। यहाँ तक की चीजें एकदम क्लियर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी लाइन पे, जो हमारे डेटा को हमारे लिए रन करा के देगी, ठीक है। तो अब हमें आखिरी लाइन लिखनी है शीट डॉट गेट, शीट डॉट गेट रेंज, ठीक है। शीट डॉट गेट रेंज पे आ गए। अब हमने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज 1, 2, ठीक है। उसके बाद इस कॉमा के अंदर आप दोगे रिस्पॉन्स, जो आपने रिस्पॉन्स लिया था वो रिस्पॉन्स डॉट लेंथ, क्योंकि ऊपर आप पिक करा चुके हो तो रिस्पॉन्स की लेंथ यहाँ पे लाओगे, कॉमा 1। यानी जो आप अगर देखो, जो आपने ऑप्शन दिया था ना, इसको यहाँ पर सेव करते हैं, जो आपने ऑप्शन यहाँ पे दिया था ना, आपको वही कर रहे हो बस। अब आप उसको कह रहे हो क्या, कि भाई पहले रो 1 पे जाओ, उसके बाद कॉलम 2 पे जाओ, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ 1 था। अब वहाँ पे थे लास्ट रो ढूंढनी थी यहाँ, लेकिन रिस्पॉन्स लेंथ जो हमने ऑलरेडी ऊपर मैप करा दी है उसके अगेंस्ट करना, कॉमा 1 ये बोल दिया। अब बस इस वैल्यू को पेस्ट कराना है, डॉट सेट वैल्यू। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है कि वैल्यू या वैल्यूज, क्योंकि हमने वैल्यूज ऊपर किया है तो वैल्यूज ही देंगे, तो वैल्यूज और उसके अंदर रिस्पॉन्स। ये हो गया आपका ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर कॉलम के साथ बंद। अब इसमें भी आप दे सकते हो जैसे कि लास्ट में, कि भाई अगर समथिंग रॉन्ग डिस्प्ले कर रहे हैं, रीलोड, हमने क्या किया, सही किया, ठीक है। बैक करते हैं,
सेव करते हैं। ठीक है, हमने प्रोजेक्ट को सेव कर दिया और अब एक बार इसको रन करते हैं। कुछ एरर आएगा तो हमें शो कर देगा, रन हो गया तो सही चला जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए एकदम हमारा आंसर एकदम परफेक्ट आ गया कि यू आर नॉट अतुल, यहाँ पर यू आर नॉट अतुल, यहाँ पर उसको अतुल मिला, उसने दे दिया हाय अतुल, यहाँ मिला तो यहाँ अतुल। यहाँ पर एक बार नीचे और देखते हैं, यहाँ से अतुल कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर कंट्रोल टी करके इसको करते हैं डिलीट, ताकि फॉर्मेट एग्जैक्ट सेम रहे। अब फिर से जाके कोड को रन करते हैं और फटाफट आ जाता है मेरी शीट पे, आया हाय अतुल। अगर नहीं होता, यहाँ पर एग्जांपल ये उठाया हमने यहाँ पे और फिर से कोड को रन किया, उसके बाद फिर से हमने रन किया, फटाफट आ गया अपनी शीट पे यू आर ए नॉट अतुल, तुरंत उसने हमारा आउटपुट दे दिया। तो इस तरह से काम करा। हमने पिछले वीडियो में जो देखा था कि वहां पर क्या किया, जो लास्ट वाली रेंज है इसने क्या किया, एक बार इसको समझ लेते हैं सेल को कि कितना उसने किया कि भाई यहाँ पर 1 to B1 सेल में जो ये B1 सेल से शुरू करेगा और रिस्पॉन्स लाइन जितनी रो में नाम मिलेगा उतनी रो में वो जवाब भरता चला जाएगा, जितने में नाम मिलेगा उतनी रो में वो अपना आंसर देता चला जाएगा, और यहाँ पर 1 फॉर एक कॉलम के लिए ये आपका आउटपुट दे देगा। इस तरह से काम करेगा और सेट वैल्यू आपने करा दिया, सेट वैल्यू आपके लिए वहाँ पे करके देगा आपको। तो ये था हमारा होमवर्क वाला वीडियो जो हमने होमवर्क के लिए काम दिया था। तो ये अब हम चलते हैं अपने आज के एक्चुअल वाले उस पर जो हमें करना है, जहाँ पर हमें सीखना है वह क्रिएट ए कस्टम मेन्यू। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, इसको हम करते हैं कमेंट आउट। जरूरत है नहीं कमेंट आउट करने की, फिर भी मैं कर देता हूँ बिकॉज हमें उसकी नीड नहीं है। ठीक है, अब हमने और नीचे की तरफ लाइन्स ले ली। अब हम यहाँ पे कस्टम मेन्यू बनाना। कस्टम मेन्यू क्या, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मेन्यू आ जाए हेल्प के साथ मैकटैग के नेम का। ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा फिर से। ठीक है, तो फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले फंक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और ज़्यादा लाइन्स तोड़ देते हैं, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, और थोड़ी सी शीट को बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन वही यहाँ पर आप फंक्शन को नाम देंगे। तो हम यहाँ पर मेन्यू बना रहे हैं, तो मैं इसे देता हूँ ऑन ओपन कर दो या जो भी है, ऑन ऑन ओपन कर देते हैं। ऑन ओपन का एक मेन्यू बना दिया, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेम करली ब्रैकेट। वो आपको यहाँ भी करने पड़ेंगे, उसके लिए कोई सिनेरियो नहीं है कि आप उसको यहाँ नहीं करोगे। ठीक है, अब उसके लिए क्या है, एक वेरिएबल बनेगा। वेरिएबल तो बनाना ही पड़ेगा, बिना वेरिएबल के कैसे चलेगा। वेरिएबल यू आई, ये अब थोड़ा सा डिफरेंट आया। अभी तक हमने जितना भी सीखा, अगर आपने देखा हो तो उसमें कहीं भी हमने यू आई का यूज नहीं करा है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आया शीट में कि जब आपने यहाँ पर चलाया तो वो क्या है, यू आई। यू आई क्या है, यूजर इंटरफेस। फुल फॉर्म की बात करें तो यूजर इंटरफेस है। इसको हम लास्ट में मैं भी लिख दूंगा जब यहाँ पर हम करेंगे, तो इसको आप एज ए यूजर इंटरफेस यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको आपने यूआई को बनाया। ठीक है, इक्वल, ठीक है, स्क्रैप शीट, क्योंकि आपको बनाना तो वही है ऐप शीट पे। और डॉट गेट, डॉट गेट यूआई, क्योंकि यूजर इंटरफेस आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो यूआई आपने किया और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर के साथ यहाँ पर आपने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये अब आपने क्या किया कि वेरिएबल में उसको इंटरफेस को पकड़ा। ठीक है, उस वेरिएबल के थ्रू यूआई वेरिएबल के थ्रू आपने इंटरफेस को पकड़ा। इंटरफेस क्या है भाई, गेट यूआई। ठीक है, गेट यूआई एक इंटरफेस बार दिया। ठीक है, अब उसके अंदर यहाँ पे आते हैं। अब इस UI के अंदर, ठीक है, डॉट क्रिएट, डॉट डॉट क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर डॉट क्रिएट मेन्यू, क्योंकि हमें कस्टम मेन्यू बनाना है, डॉट क्रिएट मेन्यू करेंगे और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब वो जो मेन्यू है उसको नाम क्या देना है, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैंग टैक। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं ऐसे करके। अब यहाँ पर आपको करना है डॉट ऐड। ठीक है, ऐड आइटम। आइटम क्या ऐड करना है इसके साथ, चेक है। अब जो हमने एक जैसे बनाया था अपना कोड चेक नेम, अब वो मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वो यहाँ पे दे सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, चेक, इसको चेक नेम नहीं मिलेगा क्या, डबल इंडोटेड कॉमा में देंगे, सॉरी हम उसको मैनुअल दे रहे ना, हम उसको देंगे चेक नेम्स। ठीक है, और उसके बाद
कॉमा, अब फिर से डबल ब्रैकेट कॉमा के अंदर कुछ भी आप देना चाहते हो, चेक नेम, जैसे मैंने नाम क्या रखा था इसका ऊपर, ये वाला मैं पूरा उठा के यहाँ डाल देता हूँ, ये वाला उठा के मैं पूरा यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, इसको बस सेव कर देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पर हमने क्या किया, डॉट, ठीक है, और ऐड और टू यूआई, इसको बताया मैं, डॉट ऐड टू यूआई में कर दो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर सेमीकोलन के साथ हमने इसको बंद कर दिया। सेव कर दो, प्रोजेक्ट को सेव करो और रन करो। अब देखते हैं मैं ये आउटपुट क्या देता है। तो देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़े यहाँ पर एक्सटेंशन को, तो ये हमें खुद बता रहे हैं कि हमने क्या गलती करी। देखिए हम क्या बना रहे हैं, हम एक कस्टम मेन्यू बना रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने कस्टम मेन्यू बनाया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ऐड ऑन मेन्यू। यहाँ पर भी वो दिखा रहे हैं, आपने यूआई में क्या दिया, क्रिएट ऐड ऑन मेन्यू, लेकिन हम बना क्या रहे हैं, कस्टम मेन्यू। तो ये हमने गड़बड़ करी, तो हम जैसे इसको ठीक करेंगे, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ठीक करेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे। अब ये परफेक्ट रन हो गया। अब यहाँ जाएंगे अपनी शीट में देखेंगे, तो हमारी शीट में देखिए मैंगटेक करके एक एक्स्ट्रा मेन्यू आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो चेक नेम्स वाली यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट एडिट है। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या करना है, बटन के साथ कंटेक्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक एड ऑन बटन बनाएंगे गूगल शीट के अंदर अपनी, तो वो भी हम अभी साथ के साथ बनाते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर जाना होगा इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट में जाके हमें ड्राइंग ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक बटन बनाना है। तो यहाँ से हम कोई भी एक शेप ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये शेप हमने ले ली, बड़ी छोटी डिपेंड करता है आप कैसे शेप ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अंदर आप उसको बटन पे नाम दे दीजिए। मैं क्या देता हूँ, जो हमने वही दे रखा है ना, चेक वाला, वही दे देते हैं। ठीक है, चेक नेम्स। ठीक है, यहाँ पर सेव एंड क्लोज। आप और एडिटिंग कर सकते हैं इसमें और अच्छी तरीके से, और मैंने बस नॉर्मली इसको यहाँ पर जाकर एक सेट कर देते हैं, कुछ नहीं किया। ये इससे पहले हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, जितना भी हमने यहाँ पर ये लिख रन कराया था कोड। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ जाते हैं और इसके अंदर हम अपने कोड को ऐड कराते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा अपनी चेंज करना पड़ेगा स्क्रिप्ट में। क्या कि पहले हमने इसको कमेंट आउट करा हुआ है, क्योंकि हमें यही कोड उसमें रन कराना है, तो इसको कमेंट आउट से हटाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। और इसी नाम को हमने वहाँ पर दिया है, क्योंकि ये फंक्शन का नेम है, यही फंक्शन का नेम हमने यहाँ पर दिया है। हमने कहा है कि वह चेक नेम के अंदर आप एक ये फंक्शन है इस नाम से, इसको रन कराना है यूआई के थ्रू। तो हम ये जाकर इस बटन के अंदर इसको कोड को असाइन कराएंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, असाइंड स्क्रिप्ट करेंगे और उस नेम को यहाँ पर सेव कर देंगे जो उसका नेम है। ठीक है, ओके कर देंगे। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया कोड रन हो गया, यहाँ पर डेटा आ गया। ठीक है, मैं इसको और कर लेता हूँ एक बार, मैं यहाँ से इसको डबल कर लेता हूँ सबको, फिर से कॉपी करा और नीचे तक पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, चेक नेम। चेक नेम जैसे ही आप करोगे तो ये देखो सारे के सारे नेम्स नीचे की तरफ यहाँ पर आ गए। तो अब इसमें कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रिप्ट रन हो रही है। आपने एक बार बना दिया, बटन के साथ कनेक्ट करा दिया और ये आउटपुट आपको देता रहेगा। तो इस तरह से काम करता है आपका फंक्शन। अब आपकी शीट में एक ऑटोमेटिक फंक्शन आ गया, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने नाम दिया मैंगटेक, आपके ऊपर आप जो मर्जी उस यूआई को नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से कुछ काम करता है आपका कस्टम मेन्यू, और इस तरह से हमने जो टेस्टिंग अपनी बनाई थी, जो होमवर्क वीडियो दिया था, वो भी हमने इसमें बना लिया। तो ये था हमारा डे 5 का वीडियो, जिसमें हमने आज की लर्निंग की बात करें तो हमने क्या सीखा, एक कस्टम मेन्यू बनाना सीखा। बाकी गूगल स्क्रिप्ट कैसे चलती है मेन्यू के साथ, ये हमने सीखा। हमने आइटम्स के साथ मल्टीपल नेम पे चेक करने का पॉइंट देखा, जहाँ पर हमने चेक करा कि भाई स्क्रिप्ट में जहाँ भी उसको अतुल मिलता है तो वहाँ पर हाई अतुल दे। अगर मतलब इफ और एल्स का कंडीशन को हमने एक बार फिर से समझा अच्छी तरह से। तो ये काम हमने किया आज की वीडियो में। अब अगले वीडियो में आप लोगों का होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाइए, होमवर्क देखिए और उसको करिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप करने की ट्राई करेंगे, उतना ही बेहतर आपको स्क्रिप्ट को समझ आएगा। ठीक है, और अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बाकी आप सभी लोगों का धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।